कक्षा 9वीं में अलंकार विषय का अध्ययन कर रहे हैं। अलंकार किसे कहते हैं इसकी परिभाषा मैंने बता दी है। अलंकार का अर्थ क्या है वो भी मैंने बता दिया है। वैसे बताता हूँ अलंकार क्या है। जब कोई नारी अपने सौंदर्य को अच्छा दिखाने के लिए आभूषण पहनती है, ठीक उसी तरह एक कवि अपने काव्य सौंदर्य को अच्छा बनाने के लिए अलंकार शब्दों का प्रयोग करता है। तो फिर हम बात करते हैं अलंकार कितने प्रकार के हैं। अलंकार दो प्रकार के हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार है उसमें हमने अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और शैलेश अलंकार का अध्ययन कर लिया है। फिर उसके बाद हमने अर्थालंकार में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार का भी अध्ययन हमने कर लिया है। हमारा अंतिम अलंकार मानवीकरण अलंकार रहता है, उसी का आज हम अध्ययन करेंगे। अलंकार दो प्रकार के हैं। शब्दालंकार, जब काव्य में शब्द के आधार पर चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ पर शब्दालंकार होता है। और अर्थालंकार, जब अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। आज हम मानवीकरण अलंकार है, मानवीकरण अलंकार विषय का अध्ययन करेंगे। मानवीकरण अलंकार समाप्त होने पर हमारे अलंकार है वो पूरे हो जाएंगे। फिर हम हमारे जो पाठ है उनका अध्ययन करेंगे। आज हमारा अंतिम अलंकार है मानवीकरण अलंकार। परिभाषा है, आसान सी परिभाषा है। मानवीकरण अलंकार की जो परिभाषा है वो हमें लगभग 3 से 4 प्रकार की पढ़ने को मिलती है, लेकिन सभी में कहने का तात्पर्य एक ही है। मानवीकरण अलंकार पढ़ने से पता चलता है कि मानव का वर्णन है वो किसी प्रकृति के साथ किया जाता है। ठीक है। परिभाषा है, जब अचेतन या प्रकृति का वर्णन मानव की तरह गतिविधियां करते हुए बताया जाए तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। परिभाषा है, जब प्रकृति को मानव की तरह गतिविधियां करते हुए दिखाया जाए तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जब प्रकृति यानी कि प्रकृति की बनाई हुई जो वस्तुएं हैं उनका वर्णन मानव से किया जाए कि वो मानव जैसी दिख रही हैं या मानव की तरह क्रीड़ा है वो कर रही है। जब प्रकृति को मानव की तरह गतिविधियां करते हुए दिखाया जाए तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। एक तो परिभाषा ये है। अगली परिभाषा है वो लिखेंगे अथवा में,
हुआ है एक परिभाषा है, जब प्राकृतिक चीजों को मानवीय भावनाओं जब प्राकृतिक चीजों को मानवीय भावनाओं की तरह बताया जाए तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है उससे स्पष्ट हो जाएगा। जब प्राकृतिक चीज़ों को मानवीय भावनाओं की तरह बताया जाए तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, एक तो मैं उदाहरण बताता हूँ प्राकृतिक चीज़ क्या होती है। फूल, पेड़ पौधे, हवा, बादल। ठीक है, ये क्या है? ये प्राकृतिक देन है। तो जब मनुष्य का इन प्राकृतिक चीज़ों से वर्णन होता है तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे उदाहरण करते हैं हम, फूल हंसे, फूल हंसे, कलियां फूल हंसे, कलियां मुस्काई। ठीक है, काव्य पंक्ति है ये। मानवीकरण अलंकार का उदाहरण हम कर रहे हैं। ठीक है, परिभाषा मैंने बता दी है। जब प्राकृतिक चीज़ों का मनुष्य की तरह वर्णन करते हुए बताया जाए तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण से हम समझ जाएंगे। फूल क्या है? प्राकृतिक है। क्या है? प्राकृतिक। हंसे, हंसना किसकी क्रिया होती है? मनुष्य की। कलिया क्या है? कलिया भी प्राकृतिक देन है, प्रकृति की देन है। मुस्काई, ठीक है, मुस्कुराना मनुष्य की क्रिया है। ठीक है, कहते हैं कि फूल हंसे, फूल हंस रहे हैं, कलियां मुस्काई। फूलों को देखकर कलियां हैं, उन्होंने भी मुस्कुराना शुरू कर दिया है। ठीक है, फूल क्या है? प्रकृति। और प्राकृतिक चीज़ों का जब वर्णन मनुष्य की तरह गतिविधियां करते हुए बताया जाए तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो काव्य पंक्ति से स्पष्ट हो गया, फूल प्राकृतिक है। लेकिन हंस रहे हैं, हंस रहे हैं, हंसता कौन है? व्यक्ति। तो प्राकृतिक और मनुष्य का वर्णन है, इसमें बताया गया है। कलिया प्राकृतिक का, मुस्काई, ठीक है, मुस्कुराना तो मनुष्य की क्रिया है। ठीक है, तो ये कहता है कि फूल हंसे, कलिया मुस्काई। काव्य पंक्ति में प्रकृति का वर्णन मनुष्य के साथ किया गया है, तो इस आधार पर यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। एक उदाहरण देखते हैं हम। मेघ आए, मेघ आए, बड़े बन ठन
व संवर के। मेघ आए बड़े बन ठन व सवर के। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। काव्य पंक्ति में हमने ये देखना है वर्णन किस अलंकार का है और कैसे है, हमने यही पकड़ना है और यहीं से समझ में आ जाएगा अलंकार कौन सा है। ठीक है, तो हमने ये देखना है कि काव्य पंक्ति में वर्णन किस अलंकार का किया गया है। मानवीकरण अलंकार है, प्रकृति का वर्णन मनुष्य के साथ होता है, तो काव्य पंक्ति में मेघ प्रकृति की देन है। ठीक है, बादल, मेघ क्या होते हैं, बादल, मेघ। ठीक है, प्राकृतिक वर्णन हो गया, मेघ आए बड़े बन ठन के, बन ठन के। ठीक है, बन ठन के संवर के। बन ठनना और संवरना यानी कि सजना संवरना किसका काम होता है, व्यक्ति का काम होता है, मनुष्य का काम होता है। तो यहाँ पर प्राकृति है जो, ठीक है, प्रकृति है, प्रकृति का वर्णन मनुष्य के साथ किया गया है। मनुष्य जैसी गतिविधियाँ करती हुई प्रकृति यहाँ पर दिखाई गई है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। ठीक है, मेघ आए कविता है, ये 9वीं कक्षा में है। जब हम पढ़ेंगे तब इसका अध्ययन करेंगे, अच्छे से और भी समझ में आ जाएगी। ये काव्य पंक्ति बहुत ही अच्छी कविता है। ठीक है, बात करते हैं हम मेघ आए। मेघ क्या होता है, बादल होता है। क्या होता है, बादल। मेघ आए बड़े बन ठन के, बन ठनना यानी कि संवरना। ठीक है, सजना संवरना किसका काम होता है, व्यक्ति का काम होता है, मनुष्य का काम होता है। तो इस आधार पर यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। आज हमारे अलंकार है वो सभी समाप्त हो गए हैं। इसके बाद हम हमारे पाठ बचते हैं। ठीक है, उन्हीं का अध्ययन हम करेंगे। जो भी कार्य है हमारा घर कार्य, सभी विद्यार्थी कॉपी में लिख ले और उसकी फ़ोटो खींचकर व्हाट्सएप पर विषय जो विषय आपको पढ़ाता है उसी के पास भेज दे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।